तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं और सेमेस्टर 2 में आप लोग पॉलिटिकल साइंस को ऑनर्स रखे हैं, ठीक है। सेमेस्टर 2 क्या, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखे हैं बीए में, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मेजर पेपर 2, जिसको ऑनर्स पेपर को ही मेजर पेपर 2 कहा जाता है, एमजे पेपर 2, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मतलब एक होता है ना मूवी की तरह, कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको इसमें पढ़ना क्या है, वो चीज़ जान लेते हैं, और क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो चीज़ जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखिए, ठीक है। एक्सटर्नल में कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो चीज़ जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर दिया है तो देख लेंगे, और नहीं दिया है तो मैं खुद से बता दूँगा। चलिए, खुद से बताऊँगा। आपके एग्ज़ाम में जो है पेपर 2 भागों में बटा रहेगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, जैसा कि सेमेस्टर 1 में आप लोग दिए थे। ग्रुप ए में आपका 15 मार्क्स का था, जिसमें से 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 5 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन और 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा ग्रुप ए। ग्रुप बी आपका दोस्तों 15 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन बनाने होंगे, 6 रहेंगे, 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये 60 मार्क्स का और ये 15 मार्क्स का कुल मिला के 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जिसमें से आपको इंटरनल 25 मार्क्स और एक्सटर्नल 75 मार्क्स, इन दोनों को ऐड करके आपको 100 में से 40 नंबर लाने हैं, तो आप इस पेपर में पास, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, आपको जो पेपर पढ़ना है, उस पेपर का नाम क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन। बहुत मज़ा आएगा, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है और पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। ज़्यादा नहीं, बस ये इतना छोटा सा पढ़ना है, बस इतना छोटा सा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। पहला पढ़ना है मनुस्मृति के बारे में, ठीक है, जिसको किसने लिखा है, मनु महाराज ने। तो मनु महाराज या मनु ऋषि ने, जो बोलिएगा, तो मनु जी ने लिखा है मनुस्मृति को। इसमें आपको पढ़ना है थियोरी ऑफ किंगशिप, यानी कि नातेदारी का सिद्धांत, ठीक है, एंड न्याय का सिद्धांत। 2 चीज़ पढ़ना है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, सब आपका हिंदी में है, देख लीजिए, एक झलक दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मनुस्मृति का क्या पढ़ना है आपको, किंगशिप थ्योरी यानी कि नातेदारी का सिद्धांत, और आपका न्याय सिद्धांत। आप लोग हिंदी में चाहे तो नोट कर सकते हैं। दूसरा पढ़ना है कौटिल्य, सप्तगुप्त एंड मंडल थ्योरी। कौटिल्य के साप्तांक सिद्धांत के बारे में जानना है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 3 आपका महात्मा गांधी के बारे में जानना है। इसमें महात्मा गांधी का जानना है अहिंसा, सत्य एंड सत्याग्रह, हम सब परिचित हैं, ग्राम स्वराज, ठीक है। महात्मा गांधी का सत्य, सत्याग्रह और ग्राम स्वराज, इन सब के बारे में जानना है। फिर जानना है भीमराव अंबेडकर के बारे में, कि सोशल डेमोक्रेसी क्या है, सामाजिक लोकतंत्र क्या है, ठीक है। फिर आपका पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज़ क्या है, ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक चिंतन क्या है। यूनिट 3 में जानना है आपको राम मनोहर लोहिया के बारे में। इसमें आपको पढ़ना है 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि 4 गो स्तंभ जो होता है लोकतंत्र का, कौन कौन होता है। पहला आपका क्या बोलते हैं यार इसको, मान लीजिए ना, मान लिख के नहीं चलेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। लोकतंत्र के 3 गो स्तंभ होता है जी, और कार्यपालिका, न्यायपालिका। पहला हो गया कार्यपालिका, दूसरा हो गया न्यायपालिका, तीसरा हो गया विधायिका, और चौथा हो गया आपका मीडिया, ठीक है। ये 4 गो स्तंभ के बारे में पढ़ना है, 4 पिलर्स लोकतंत्र का। फिर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, विकेंद्रीकरण के बारे में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है जेपी नारायण के बारे में, जयप्रकाश नारायण के बारे में। टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, पढ़ना है संपूर्ण क्रांति क्या है। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा दूंगा। फिर पढ़ना है कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पढ़ना है दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, और इसमें पढ़ना है आपको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड वी.डी. सावरकर के बारे में, ठीक है, जो कि आपका क्या है, हिंदुत्व एंड सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक परिवर्तन के बारे में। चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो इनमें से किसी एक बुक को पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ना है तो
मैंने जब अपना ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम मैं पुखराज जैन का बुक पढ़ा था, ठीक है, लेकिन बस सेमेस्टर 2 में ही पढ़ा था, बाद बाकी टाइम मैंने गेस्ट पेपर पढ़ के ही और आपका गूगल से पढ़ के ही पार किया था। चलिए देखते हैं, क्योंकि जब मैंने बुक पढ़ा तो यार बुक काफ़ी ज़्यादा मोटा हुआ करता था और मैं काम के साथ पढ़ाई करता था उस टाइम पे, और अभी भी काम के साथ ही मैं अपना जितना अभी आगे का पढ़ाई है वो भी कर रहा हूँ, एमए का, ठीक है, और करियर का। चलिए जो भी है, आप लोग को फ्री टाइम मिलता है तो आप लोग बुक पढ़ सकते हैं, गेस्ट पेपर पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरे बताए तरीके से भी आप फॉलो कर सकते हैं गूगल में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा। पहला है, मनुस्मृति के जनक कौन है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि महर्षि मनु या मनु महाराज मनु ऋषि के मनुस्मृति के जनक हैं। अगला है, मनुस्मृति हिंदू धर्म का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल हिस्सा है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है आपका यहाँ पे, मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है, ये आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के नियम क्या हैं, ठीक है, और मनुस्मृति में न्याय सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा कि मनुस्मृति में न्याय सिद्धांत किस प्रकार है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है, वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत क्या है। दोस्तों यहाँ पे 7 को सिद्धांत दिया है, साम दाम दंड भेद सब पढ़िएगा आप लोग इसमें, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला है, कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत में कितने मंडल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने मित्र के कितने प्रकार बताए हैं, कि कितने प्रकार से आपके मित्र हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी के प्रमुख 3 सिद्धांत कौन से हैं, ये जानना है आपको इसमें। अगला है हमारा, महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा क्या है। महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा क्या है, ये चीज़ जानना है। नेक्स्ट है कि गांधी जी के अनुसार ग्राम स्वराज क्या है, ये बताना है। और अंतिम है आपका, ग्राम स्वराज से आप क्या समझते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम स्वराज। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के अनुसार राजनीतिक के कितने स्तंभ लोकतंत्र के हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राजनीति के कितने स्तंभ लोकतंत्र के स्तंभ हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुख्य विचार क्या थे। और अंतिम समय में मालूम है, भीमराव अंबेडकर हिंदू थे लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म अपना लिए। क्यों अपनाए वो आप जब पढ़िएगा तब आपको अच्छे से पता चलेगा, ऐसे मैं नहीं बताऊंगा। और ये महाराष्ट्र में अपनाए थे, एक बौद्ध धर्म सम्मेलन था उसी में जा कर के नागपुर में। अगला है, अंबेडकर के 3 नारे कौन से थे, उनको जानना है, फेमस नारों के बारे में। उनके द्वारा लिखी गई 1-2 बुक्स पढ़ लीजिएगा, मतलब बुक नहीं, बुक का नाम पढ़ लीजिएगा, और जब आपको टाइम मिले इन फ्यूचर में जब आप आ जाएं तब आप पढ़ सकते हैं। BR अम्बेडकर का संविधान में क्या योगदान रहा, ये चीज़ बताइएगा। तो संविधान इनसे है और इनसे ही संविधान है और संविधान भी इन्हीं से है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट राम मनोहर लोहिया के ऊपर, कि राम मनोहर लोहिया क्यों प्रसिद्ध हैं। और दूसरा आता है कि चौखंबा राज्य की परिकल्पना क्या है, मतलब कि राज्य के 4 खंभे, ठीक है। चौखंबा मतलब 4 खंभे, राज्य के 4 खंभों की परिकल्पना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से आप का क्या तात्पर्य है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में जानना है। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण के नाम से एक जेल भी है हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण जेल, ठीक है। अगला है, जेपी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या था, सॉरी। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगला है, दीनदयाल जी की एकात्मक मानववाद क्या है, इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय का मुख्य दर्शन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्मक मानवता पर विस्तृत व्याख्यान कब प्रस्तुत किए थे, ठीक है। डेट को याद कर लीजिएगा, 1 मार्क्स में आ सकता है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई, हो सकता है करंट से टॉपिक पूछ ले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला है, वीर सावरकर के विचारों के अनुसार हिंदुत्व का अर्थ क्या है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि अगर आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में सीखते हैं ना
7 दिन में वो चीज़ आप हिंदी में 1 दिन में सीख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े खुलासे किए थे, मैं पढ़ा था उस टाइम पे यार। मतलब बोल रहे थे कि कोई बच्चा जैसे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाता है 10 साल, जो चीज़ इंग्लिश में पढ़ता है वो मात्र अपनी पढ़ाई 2 साल में कर सकता है अगर वह हिंदी में करे तो, ठीक है। तो ये इन्होंने हिंदी के बारे में बहुत ज़्यादा बोला है और हिंदू के बारे में बहुत ज़्यादा बोला है। चलिए जो भी है, आप जिस भी धर्म के हो मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि यार भारत सब के लिए है, ठीक है। चलिए अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर का क्या योगदान है। बेडी सावरकर का क्या योगदान है ये बताना है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हिंदुत्व क्या है, ठीक है। अगला है सावरकर ने भारत के लिए क्या किया है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन इतना कर लीजिए आप, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे अगर आप इतना कर लेते हैं। कहाँ से कीजिएगा, बुक है तो बुक से कीजिएगा, गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर से, और दोनों नहीं है, बुक भी नहीं है गेस्ट पेपर भी नहीं है, तब आप प्रत्येक टॉपिक को गूगल पे सर्च मारिएगा और प्रत्येक पे 50-100 वर्ड कर करके नोट कीजिएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली आपका 60% प्लस मार्क्स आएगा, ठीक है, इसकी गारंटी। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। बाकी एग्ज़ाम से पहले मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दूंगा जो कि इसी पे टॉपिक पे बेस होगा कि किस टाइप से आया है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।